जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं हरबंसपुरा रोड पे मौजूद हूँ, ठीक है। तो मैं हरबंसपुरा रोड पे आपको ये लाहौर की सूरत हाल आज दिखाऊँगा, क्योंकि आज 8 फरवरी है 2025, दूसरा महीना है, ठीक है। और आज 8 तारीख है, 8 फरवरी है। तो इमरान खान की आज एहतजाज की कॉल है। ये नहर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये हरबंसपुरा चौक है नहर वाला। तो ये जीटी रोड रिंग रोड है ये। तो ये सामने बिल्कुल देख सकते हैं, ये पुलिस वाले गाड़ियाँ खड़ियाँ करके खड़े हुए हैं, नाकल लगा के एहतजाज वाले ना सामने। ये सामने आपको बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे। ये हरबंसपुरा से रिंग रोड की तरफ ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो आज मैं आपको लाहौर की सूरत हाल दिखाऊँगा कि लाहौर में क्या हालात हैं, क्योंकि आज एहतजाज की कॉल है खान साहब की, इमरान खान साहब की। तो मैं अभी जा रहा हूँ जनाब ये चेक करने के लिए भी लाहौर में एहतजाज कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। इस टाइम दिन के बज गए हैं, तकरीबन कोई 12 बजने वाले हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ। अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं, दरोगे वाला। आगे फिर इंशाल्लाह मार शहजाद फ़रूक, आलिया हमज़ा, उनके हलकों में जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ रहें। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं पहुंचा हूँ जनाब स्टेशन लाहौर रेलवे स्टेशन। तो ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये वो पनाहगाह जो इमरान खान ने बनाई है। ये वो इमरान खान जिस इमरान खान को अल कादर यूनिवर्सिटी की तसीरत नबी बनाई जाती थी, उसके बनाने के ऊपर सज़ा मिली। ये देख लें, ये है उसका कसूर इस मुल्क के अंदर। ये जो लोग जो रोडों के ऊपर सोते थे उनके लिए ये पनाहगाह बनाई हैं। ये इमरान खान का ये कसूर है। और ये देख सकते हैं आप, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। मैं उस इमरान खान का आपको और भी कारनामे दिखाता हूँ जो उसने इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा जुर्म किए हैं, जो ऐसे काम उसने किए हैं। ये पनाहगाह है, ठीक है, ये स्टेशन के ऊपर है, रेलवे स्टेशन। मैं आज 8 फरवरी है और 2025 और दूसरा महीना है, ठीक है। तो मैं आगे भी आपको कुछ ये चीज़ें दिखाने इसलिए आज मैं निकला हूँ, क्योंकि आपको असल में हक़ाइक़ दिखाए जाए इस मुल्क में। जो फलाई काम करेगा, जो अवाम के नुमाइंदगी अवामी काम करेगा, तो उसको सज़ा मिलेगी और मिलती है। ये हमें इस बात का ये पता लगा है जब इमरान खान को जब सज़ा मिली और उसकी अहलिया को सज़ा मिली एक ना करते जुर्म के अंदर। फिर नाज़रीन, जब जैसे ही हम लोग स्टेशन से निकलते हैं तो हम लारी अड्डे की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इमरान खान ने एक इतना बड़ा मसला था, आपको पता है, मुल्क के अंदर ये एक मोरिया पुल और 2 मोरिया पुल और स्टेशन का इस जगह पे रश नहीं ख़त्म होता था। तो फिर इमरान खान ने जनाब एक और गलती की कि अभी हम लारी अड्डे की तरफ जा रहे हैं। ये नाज़रीन सामने जो आप ब्रिज नज़र आ रहा है ना आपको, अंडर ये आप ये ब्रिज देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला ये लारी अड्डे और ये शेराकोट जाके उतरेगा। ये फिर उसने ये ब्रिज बनाया इमरान खान ने थोड़े से वक्त में 3.5 साल तकरीबन उनकी हुकूमत रही है। ये ब्रिज जो उसने बनाया था ना, ये किसी से कर्जा लेकर नहीं बनाया था। ये पाकिस्तानी कौम ने अपने टैक्स देकर और ये वाला ब्रिज बना था। ये आपको याद होगा, ये 2022 की बात है और इमरान खान की हुकूमत आपको पता है 2022 तकरीबन 3 से 4 महीने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई थी। और तो उसमें जितना वो कर सकता था उसने डिलीवर किया, और जो भी किया बग़ैर किसी से कर्ज़े पे ये चीज़ें बनाई में, ये अवाम का टैक्स से लेकर अवाम के ऊपर ये परेशानी ख़त्म कर दी थी। ये दौरे हुकूमत इमरान खान के दौर में ये ब्रिज बना था। किसी से कर्जा नहीं लिया था इसको बनाने के लिए, ठीक है। ये अवाम ने टैक्स दिया था और अवाम का पैसा इमरान खान ने कहा था ये आपका पैसा आपके ऊपर ही लगा दिया है, क्योंकि ये आपका हक़ है, आपका पैसा है, आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है ये। और हम इंशाल्लाह इसी मुल्क के अंदर टैक्स अगर लेते हैं तो इसी मुल्क के अंदर लगाओ, आपको नज़र भी आएगा। और ये हमें नज़र भी आया, जैसे मैंने आपको पनाहगाह दिखाई है पीछे रेलवे स्टेशन। ये एक मोरिया पुल का आप देख सकते हैं, ये दिल्ली दरवाज़ा और एक मोरिया पुल। और ये अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं
लारी अड्डे यादगार की तरफ। आज मैं आप इसलिए निकला हूँ, मैंने कहा आपको थोड़े से हक़ाइक़ दिखाए जाएँ, क्योंकि आज 8 फरवरी है, पूरा 1 साल हो गया है जो इमरान खान का दावा है और पूरी कौम का भी दावा है कि हमारा इलेक्शन चोरी किया है। और उस इलेक्शन चोरी के ऊपर आपको पता है कोई किसी किस्म की तहकीक नहीं हुई, कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना, कोई जिन अदालतों ने ये दरख्वास्तें पहुँची थी कोई उन लोगों ने ये केस नहीं लगाए। आज़ाद जजों ने, आज़ाद जो हमारे मुल्क जज, ये देख सकते जगह जगह पे काम पुलिस एहलकार भारी नफरी में खड़े हुए हैं नाके लगा कर, ताकि कोई एहतजाज के लिए ना निकले। ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइम लाहौर की सूरत हाल, क्योंकि आज इमरान खान की कॉल है, आपको पता है एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की, तो वो सूरत हाल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहें। ठीक है, तो आगे मैं मीनार पाकिस्तान यादगार का भी सूरत हाल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये शेरा वाला पुल आ गया है, जगह जगह पे एहलकार नाके लगा के खड़े हुए हैं, पुलिस वाले, कितनी भारी पुलिस खड़ी हुई है। ये शेरा वाले में भी बहुत भारी नफरी खड़ी हुई है, जगह जगह पे पुलिस एहलकार खड़े किए हुए नाके लगा के, ताकि कोई एहतजाज के लिए मीनार पाकिस्तान की तरफ ना आए। तो यहाँ की सूरत हाल ये है, तो मैं आपको आगे की भी सूरत हाल दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं जगह जगह पुलिस बैठी हुई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जगह जगह पे, ये मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द पुलिस ही पुलिस है। और आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है भाई, इस मुल्क के अंदर आगे तो ज़्यादा ही मसला है ना, आगे तो ये कैदियों वाली गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है। ये सामने शाही किला आपको नज़र आ गया होगा, उसकी दीवार, तो ये कैदी वाली गाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं, ये खड़ी है पंजाब पुलिस की। जी मैं मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द आपको सारी सूरत हाल दिखा रहा हूँ। लेडीज़ पुलिस एहलकार भी फिर रही हैं यहाँ पर, जो आएगा ये आप देखते ही हैं। ये कंटेनर लगा के यादगार का मेन गेट बंद किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कितनी कैदियों वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये यादगार के इर्द गिर्द के मंजर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते जाए। सवा एक का टाइम हो गया है, दोपहर का ज़ोहर की अज़ानें हो रही हैं। तो ये सूरत हाल है पंजाब की, लाहौर की, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। मैंने कहा आज निकले तो सही बाहर, देखे सही मुल्क कितनी जमहूरियत है मुल्क के अंदर, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क का नाम है। और जमहूरियत पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक़ है ये, लेकिन मेरा ख्याल है वो जमहूरियत वाला जो लफ्ज़ है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये आपके सामने सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। ये जगह 4 फेरे पुलिस एहलकार खड़े थे। इस टाइम हम लोग लारी अड्डे के सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको मीनार पाकिस्तान की सूरत हाल दिखा रहा हूँ नाजरीन। ये देख लो, ये सियासी पार्टी सियासत, क्योंकि ये सियासत है ना, मतलब जो इस टाइम हुक्मरान है नून लीग की हुकूमत है, तो सियासी लोग हैं ना, लेकिन वो एक दूसरी सियासी पार्टी को एहतजाज करने का हक़ भी नहीं दे रहे। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि इस मुल्क के अंदर एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी को बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं दे रही। तो ये जमहूरियत कहाँ गई, ये मुल्क का आइन कहाँ गया, कानून कहाँ गया। हालांकि ये इन लोगों को चाहिए जो एहतजाज करे उनको पूरा आज़ादी से एहतजाज करने दें, उनका हक़ होता है।
अपोजिशन का हक होता है अपने जो भी उनके साथ मामला हुए होते हैं उसको अगर ये देखें कंटेनर आप देख लें, ये खड़े हुए हैं कंटेनर, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंटेनर पूरे याद करके नाल खड़े किए हुए हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल बनेगी तो जनाब ये कंटेनर आगे खड़े करके रोड बंद कर देंगे ताकि आगे कोई ना पहुँच सके। ये आपको नज़र भी आ गया होगा, ये मीनार पाकिस्तान भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये लाहौर की सूरत हाल में आपको दिखा रहा हूँ। पूरा मन एहतजाज करना हर शहरी का हक है, और जो भी हुकूमत होती है वो हर शहरी को उसका हक देती है। लेकिन हम देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे कानून बना देते गए हैं कि कोई हक़ाइक़ दिखा ना सके। ये देखें ये मीनार पाकिस्तान, पूरा मीनार पाकिस्तान चार्ज फेरे हर साइड से उसको बंद कर दिया गया है और कंटेनर खड़े किए हुए हैं ताकि ये हिसाब लगा लें नून लीग की हुकूमत है, मरियम नवाज वज़ीर आला है। ये मैं नीचे के साथ जा रहा हूँ, मीनार पाकिस्तान के साथ साथ जा रहा हूँ। ये देख ले आज़ादी चौक आ गया है। बादशाह मस्जिद सामने नज़र आ रही होगी। ये आप इधर देखें, ये गाड़ियाँ, ये देखिए ये रास्ता बंद किया हुआ है कंटेनर लगा के। ये पुलिस हल्का के अंदर मसलन अब मुझे बताया आज़ादी कहाँ है, कौन सी? ये देखो कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा मीनार पाकिस्तान जनाब चार्ज फेरे बंद किया हुआ है। तो ये है लाहौर की सूरत हाल, ठीक है। मैं आज ये देखे पुलिस ये देखेंगे ये खड़े हुए जगह जगह पे। कंटेनर उस साइड पे भी आएगा, उधर आगे से यू टर्न लेके वापस आऊँगा तो आपको ये देख सकते हैं ये एहलकार कितने खड़े हुए हैं। ये हम दाता साहब की तरफ जा रहे हैं तो दोपहर के तकरीबन 1:15 होने वाला है। इस टाइम की सूरत हाल ये है। ये देख लीजिए जगह जगह पे पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, ठीक है। ये सामने मैं आगे से यू टर्न लेके वापस आया हूँ। बात करने का मसला ये मेरी वीडियो आप लोगों ने संभाल के रखनी है, क्योंकि वक्त बदलने का कोई टाइम नहीं होता। वक्त जब बदलता है ना तो फिर इंसान को याद आता भी मैं अपने वक्त के अंदर क्या कर रहा था और ये क्यों कर रहा था। ये देखिए जगह जगह पे नाके लगा के पुलिस वाले खड़े हुए हैं ताकि कोई एहतजाज करने के लिए ना निकले, ठीक है। अब मैं आगे से यू टर्न लेके वापस आई, बादशाह मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब मैं बत्ती चौक की तरफ में हो गया। ये देखे कंटेनर खड़े किए हुए हैं ताकि कोई रास्ता वगैरह बंद करना होगा तो फिर कर देंगे। आगे पुलिस वाले खड़े हैं, ये पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये मरियम नवाज मेरी बात याद रखें, आप एक सियासी पार्टी को अगर पूरा मन एहतजाज करने का भी अगर इजाज़त या मौका नहीं दे रही तो आप भी सियासी लोग ही हैं। कल को वक्त बदलने के लिए आपको पता है जब वक्त बदलता है ना तो फिर टाइम नहीं लगता। ये देखिए ये ब्रिजन वैन पुल के ऊपर भी खड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं रोड की उस साइड पे। ये रोड की उस साइड पे आप देख सकते हैं वो खड़ी, एक वो खड़ी, दो वो पुलिस एहलकार
एहलकार खड़े हुए हैं। आगे मैं जो दिखाता हूँ पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई है। अभी मैं बत्ती चौक की तरफ जा रहा हूँ, तो आप ये मेरे साथ ये देखते जाए, आगे बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी हुई है पुल के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, ये पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं डंडे लेकर। ये जमहूरी मुल्क है जनाब, ये देखें, ये पुलिस ही पुलिस, ये पुल के ऊपर ही पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई है। ठीक है, ये रिकॉर्ड में ये जमा हो रहा है, क्योंकि सियासी पार्टियाँ जब हुकूमत एक ही जाती है, जब दूसरी आती है ना, तो फिर उनको याद आता है मैं अपने दौर हुकूमत के अंदर क्या कर रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये कंटेनर खड़े हुए हैं ये रास्तों को बंद करने के लिए। ये को वो खड़ा है कि ये खड़ा है, ये मरियम नवाज ये कर रही है, ये देख सकते हैं, ये खड़े, ये पुलिस एहलकार ही एहलकार, ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे ये खड़े हुए हैं, ये पुलिस वाले। इसी तरह उस साइड के और देखें, उस साइड के भी कंटेनर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। बात करने का मकसद है, इस पार्टी को कल को याद होगा ना भी हम अपने दौरे हुकूमत के अंदर हमने क्या किया था। ठीक है, हम कितना जुल्म बर्बरियत कर रहे थे, इनको भी पता होना चाहिए ना। कल को ये इन बातों से भाग नहीं सकेंगे, मुकर नहीं सकेंगे भी हमने ये नहीं किया था। ये देखो उस साइड पे कंटेनर खड़े हुए हैं, ये आप कंटेनर नज़र आ रहे हैं, ये देख लें, 1 2 3 4 5 6, उस साइड से आप नज़र डाल दीजिए। ये देखें, ये कंटेनर खड़े हुए हैं रास्ते बंद करने के लिए, ताकि पूरा मन एहतजाज करने के लिए भी रैली निकले। ठीक है, तो वो हम निकलने ना दें। एहतजाज करना हर कौम का जमहूरियत के अंदर हक है, आइन हक देता है। मैंने आपको हरबंसपुरा से लेकर इस टाइम मैं बत्ती चौक पहुंचने वाला हूं, यादगार की सारी सूरत हाल दिखाई है मैंने। ये इतना खौफ अवाम के अंदर अपनी लोगों ने, अपने इदारों ने और अपनी मुल्क की हुकूमत ने ये अवाम के अंदर ये खौफ डाला हुआ है। आप लोगों ने एहतजाज करने के लिए भी नहीं निकलना, दुनिया को भी नहीं बताना आपने भी इस मुल्क के अंदर आइन और कानून और जमहूरियत मुअत्तल है, अदालतें हमारी कंट्रोल हैं। क्योंकि जब अदालती कंट्रोल 26 जो आइनी तरमीम की गई, आपको पता है उसके अंदर आपने जज भर्ती कर लिए हैं, अपना सारा निज़ाम कर लिया, तो अवाम कहाँ से इंसाफ मांगेगी। उनके पास एक ही ऑप्शन बचता ना, एहतजाज, या एहतजाज कर सकती थी या अपने बोर्ड से वो नहीं कर सकती। बोर्ड तो उन लोगों ने डाला था, लेकिन वो आपको पता है वो भी कबूल ना हुआ, अवाम की मकबूलियत, अवाम की मर्जी का ना आने दिया गया। तो अवाम के पास बाकी क्या बचता है, एहतजाज करना। तो एहतजाज करने की सूरत आपके सामने है। ठीक है, तो इस टाइम हम लोग बत्ती चौक पहुंच चुके हैं नाजरीन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बत्ती चौक, क्योंकि कल को ये नून लीग कहेगी कि हमने कुछ नहीं किया। ये देखें, ये जगह जगह ये रास्ते बंद करने के लिए गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। मैं इस टाइम बत्ती चौक क्रॉस करके शतरे की तरफ जा रहा हूँ। ये आपको तरावी वाला पुल है, ये आप ये हालत चेक कर लें। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो ना, तो उस मुल्क के फिर इस तरीके दरिया सुक जाते हैं, रावियाँ सुक जाती हैं। ये देख सकते हैं, ये सारे का सारा खुश्क हो गया, मट्टी रेत उठाई जा रही, घसू उठाया जा रहा है। ये होता है, इंसाफ ना होगा जब तक, इंसानियत नहीं होगी जब तक। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैसे सूख गए हमारे दरिया, कैसे हमारी रावी जड़ी पानी होंदा से किते गया, आज क्या हालात हो गया है। ये देख सकते हैं, ये उधर उस साइड से भी आप देखें। ठीक है, तो मैं आगे भी जा रहा हूँ शदरे की तरफ, आगे की आपको सूरत भी दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम जनाब पहुँच चुका हूँ शदरा फुल्लां वाली मंडी। ठीक है, बेगम कोट। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूँ आज, क्योंकि आज 8 फरवरी है। ठीक है,
वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि कल को ये जो सियासी पार्टियाँ नून लीग या पीपल पार्टी है, कल को ये बात ना कर सके भाई हमने आज़ादी दी थी पुरअमन एहतजाज सभी को करने की। ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ठीक है। और इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ से फिर वापस जाऊँगा, आपको शिमला पहाड़ी, लारीडा और मीनार पाकिस्तान के दोबारा सूरत वापसी जाते दिखाऊँगा। आज सारा दिन मैंने शाम तक इंशाल्लाह आपके साथ ये सारी सूरत दिखानी है भी इस मुल्क के अंदर कितना आइन और कानून और जमहूरियत है, इस मुल्क के अंदर है या नहीं है, ये आप लोगों ने फैसला करके आपने खुद ही बताना है। इस मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज करने की कितनी आज़ादी है या नहीं है, ये आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आज 8 फरवरी इमरान खान की कॉल है भी आज वाले दिन इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया सी। 8 फरवरी को आपको पता है 45 वालों को छोड़ के और 47 वालों को जिताया गया था। और ये आपको पता है लास्ट की सवारें पहने हुई ये हुकूमत हमारे ऊपर इस कौम के ऊपर मुसल्लत की थी, जो जिन लोगों ने मैशत का मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद करती, मैशत तबाह बर्बाद करती, और अब ये अखलाकियात और जमहूरियत भी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ज़्यादा वीडियो शेयर करें, इंशाल्लाह वापसी में आपको सारा ये दिखाऊँगा, लाहौर की सारी सूरत दिखाऊँगा। मुझे दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।